हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था और उसी की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ये लेक्चर से पहले आप इसका जो पहला लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, तब ये लेक्चर आपको देखेंगे। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने वेक्टर प्रोडक्ट करना आपको सिखाया है पिछले लेक्चर में। इसमें आप आगे इसमें कुछ और इसके पॉइंट जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली नोट करें कि अगर कोई वेक्टर जो आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो साइन थीटा है वो 1 है। इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू जो है वो 90 डिग्री है। यानी कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है तो दोनों वेक्टर जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हो। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, ऐसी कंडीशन में थीटा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर इधर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मीनिंग होगा कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो आपका ये सेपरेटली ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। ओके, इसके बाद आप इसमें जो है वो कुछ एग्जाम्पल भी नोट कर लें। एग्जाम्पल एक हमने एग्जाम्पल आपको टॉर्क का बताया था। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, पी लिनियर मोमेंटम है, आर जो पोजीशन वेक्टर है और एल जो है वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है। इसी तरह से लिनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं आप इसके जो हैं वो ध्यान रखना वेक्टर प्रोडक्ट के जो हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया था कि यहाँ पर ये भी नोट कर देना कि ए क्रॉस ए, वैसे आप पहले में नोट कर चुके हैं, ए क्रॉस ए जो है वो आपका 0 वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, दोनों ही कंडीशन में जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। वैसे पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर में आपको 2-3 क्वेश्चन कराए हैं कि अगर दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उसमें कॉमन ले लें एक वेक्टर से तो वो ऑटोमेटिक जो है वो पैरेलल प्रूफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, ये लिखिए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाई। देखिए, अगर कोई वेक्टर ए है और बी, अगर उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसमें इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो नेचुरल है कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ होगा। पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल हमने कराया है इसका। ठीक, ये जो यूनिट वेक्टर है इसमें प्लस माइनस लगा दें, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ होगा ए एंड बी। प्लस माइनस का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी अपवर्ड होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, और अगर बी क्रॉस है वो भी डाउनवर्ड है, यानी निगेटिव अगर उसका होगा तो वो भी आपका जो है वो परपेंडिकुलर टू बोथ होगा। हमने ऊपर नोट किया यूनिट वेक्टर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, टू दी प्लेन कंटेनिंग टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर ए एंड बी। अगर पैरेलल होंगे तो वैसे वेक्टर ही 0 हो जाएंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक,
ठीक उसी तरह से एक पॉइंट और नोट करें, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में कराया है और अभी हम फिर करेंगे। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखिए, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, यानी एक ऐसा वेक्टर निकालिए कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा हो और ए और बी वेक्टर दोनों के नॉर्मल हो। तो इसका मतलब है कि हम इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के नॉर्मल होता है, फिर इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू बोथ। अब जो हमें वेक्टर निकालना है उसमें यहाँ लेम्डा को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड लेम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक, बाकी आप पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव में प्लस माइनस का ध्यान रखना कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, इसका मतलब अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हमने डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको कराई है डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर में। उसमें जो है वो एक वेक्टर और दूसरे का प्रोजेक्शन होता था उसके अलावा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो है जब आप निकालते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो करता है। देखिए ये हमारा एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, नेचुरल इनके मैग्नीट्यूड ए बी होंगे, थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं और इसको पहले आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें। ये लाइन भी इसी के पैरेलल होगी। ये ए और बी वेक्टर हैं, पी क्यू आर एस, इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें एस एल, और एक ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यूनिट वेक्टर एन। ये हमने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी और इसमें भी समझ लें, ये ए और ये बी, तो ये नॉर्मल ये दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल पी एस एल ये वाला, इसमें हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस आपका बी है, तो एस एल कितना आया बी साइन थीटा। चेक करें एस से एल तक की जो लेंथ आई है वो बी साइन थीटा आई है। ठीक, साइन थीटा लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा केवल। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला नोट करें। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, पी से क्यू तक लेंथ, यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पी क्यू लेंथ है। ओके, तो यहाँ पर हमने पी क्यू लेंथ डाल दी और बी साइन थीटा अभी आप निकाल चुके हैं, वो एस एल है। इस पैरेललोग्राम को चेक करें, पी से क्यू तक की लेंथ पैरेललोग्राम का बेस है और ये जो एस एल लेंथ है ये इसकी हाइट है, और पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट एरिया शो करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसका मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो पैरेललोग्राम का एरिया शो करेगा जिसकी की साइड उन वेक्टर से रिप्रेजेंट होंगी, यानी कि उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होंगी। ठीक, और अगर हम इसका हाफ एरिया निकालना चाहें इतना, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, इसका हाफ कर देंगे। पहले इसे नोट करें, लिखिए लेट, इसी में नीचे लिख दें, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स। नॉन जीरो और नॉन पैरेलल लिखते हैं इसलिए कि नॉन पैरेलल होंगे तब तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। रिप्रेजेंटेड बाई, इससे रिप्रेजेंट किया डायग्राम में पी क्यू एंड पी एस। ठीक, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। कंप्लीट द पैरेललोग्राम
complete the parallelogram PQRS and draw perpendicular SL on PQ, उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसका रिजल्ट लिख दें। इसको थ्योरी को लिखने के बाद आप इसको ड्राइव करके और नीचे लिख दें A क्रॉस B इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to area of parallelogram. A cross B is a vector whose magnitude is equal to area of parallelogram having A and B, वेक्टर लगा देना A और B पर, as its adjacent sides and whose direction is perpendicular to the plane A and B. कहीं कहीं पर एरिया को वेक्टर लेते हैं, वहाँ इसका डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। कई जगह आपको 12th के लेक्चर में देखेंगे एरिया को वेक्टर लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसका डायरेक्शन आ जाता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए तो आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट करें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। यहीं पर नीचे हमने ट्रायंगल बनाया था, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा, तो वहीं नोट कर लें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालकर उसके एरिया को हाफ कर दें तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। समझ गए होंगे बात। वेक्टर प्रोडक्ट निकालकर उसका मैग्नीट्यूड निकालें। अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है तो वही होगा मैग्नीट्यूड, अदरवाइज उसको हाफ कर दें। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालें, उसमें लिखें एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। देखिए इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, इसका पोजीशन वेक्टर A है और इसका पोजीशन वेक्टर B और यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर C, वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का जो मीनिंग है वो यहाँ बना दे रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ कोई x और y एक्सिस है, तो इसका ये ओरिजिन से इसका ये वेक्टर B है। ठीक इसी तरह से A होगा और इसी तरह से C वेक्टर होगा। यानी कि एक ट्रायंगल है, उसके जो वर्टेक्स हैं उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है A, B और C। अब इसके एरिया का फार्मूला बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर नीचे नोट करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आपने किया था कि अगर दो साइड हमें आपको मालूम है और उसमें एरिया ट्रायंगल का आपको निकालना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उसको हाफ कर दीजिए, जैसे पैरेललोग्राम में अभी प्रूव किया है। तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 कोई भी दो साइड ले लें। ठीक, जैसे अगर A से स्टार्ट होते हैं तो AB और AC, ध्यान रखना AB क्रॉस प्रोडक्ट AC, या आप अदर साइड लें B से तो फिर BA क्रॉस BC, और अगर C से स्टार्ट करते हैं तो CA क्रॉस CB। इनमें से आप कोई सा भी साइड ले लें। ठीक, और पोजीशन वेक्टर का ध्यान रखना कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ, जैसे पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है तो A और B मान लीजिए वेक्टर है, तो इसका जो आप वेक्टर में जब निकालेंगे AB को तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होगा। यहाँ पर नीचे नोट कर दें AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसका यूज करेंगे। ठीक, अगर AB साइड निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसी तरह से अगर AC तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A।
ठीक, ये फार्मूला है पोजीशन वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पर कोई भी एक फॉर्म ले लीजिए, तो एरिया जो है वो आपका 1/2, देखें ध्यान से, ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी माइनस ए क्रॉस ए सी को क्या लिखेंगे, सी माइनस ए, और इनका मॉड हाफ करेंगे। अगर पैरेललोग्राम हो तो एरिया टोटल होता है, अगर ट्रायंगल है तो फिर उसका एरिया हाफ कर देते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए। वैसे अगर इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आपका आए तो आप पहले ए बी और ए सी को निकाल लें और तब उनको करना, डायरेक्ट उनको मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। डायरेक्ट फार्मूला थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको। देखिए, बी का सी में मल्टीप्लाई कीजिए तो बी क्रॉस सी, फिर बी का ए में मल्टीप्लाई कीजिए तो बी क्रॉस ए, इसके बाद ए का सी में मल्टीप्लाई कीजिए तो ए क्रॉस सी, फिर ए को ए में तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए क्रॉस ए 0 होता है। अब इनको सिमेट्री बनाने के लिए निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, तो देखिए ज़रा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड, सबसे पहले बी क्रॉस ए को रिवर्स कीजिए तो ए क्रॉस बी पॉजिटिव में हो गया, फिर बी क्रॉस सी, और इसको भी रिवर्स कर दें तो सी क्रॉस ए, जो निगेटिव हैं उनको रिवर्स कर दीजिए तो पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, आपका ये फार्मूला बन गया एरिया का। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स जो हैं आपको उनका पोजीशन वेक्टर दिया हो तो एरिया इसके इक्वल होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन करना है तो बेटर है आप इसका यूज करें, नहीं तो इसमें 3 बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ जाएगा। यानी वर्टेक्स को आई जे के फॉर्म में दिया है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। मान लीजिए आपको पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ पर 2i प्लस जे प्लस 4k, पोजीशन वेक्टर बी दिया है 3i 4j प्लस 6k, पोजीशन वेक्टर ये गिवन है i प्लस 2j और प्लस k। मान लीजिए ये ए बी सी दिए हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर हैं आपके, साइड अलग चीज़ है, पोजीशन वेक्टर अलग, तो आप इसका अगर यूज करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। उससे बेटर है आप इनमें से कोई सा एक यूज कर लें। इसका मीनिंग यानी कि आप ए बी वेक्टर निकाल लें। ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी में से ए को माइनस कर लें तो क्या आएगा, 3i में से 2i माइनस किया तो i, 4j में से j को माइनस करें तो 3j, 6k में 4k माइनस किया तो 2k। आप समझ गए होंगे, ए बी निकाल दिया। अब ए सी निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी में से ए को माइनस कर लें। ठीक, यहाँ बी में से ए को माइनस किया तो 3i माइनस 2i, 4j में से j माइनस किया, 6 में से ये तीनों पॉजिटिव आ गए। अब c में से a को माइनस करें तो i में से 2i माइनस करें तो माइनस का i, 2j में j माइनस करें तो प्लस का j, k में 4k को माइनस करें तो माइनस का 3k। अब ये आपका ए बी क्रॉस ए सी बन गया है। अब इनका इजिली आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, ए बी क्रॉस ए सी, और उसका हाफ कर दें तो एरिया निकल आएगा ट्रायंगल का। यानी अगर आपको वर्टेक्स दिए हैं तो पहले उनकी साइड को निकाल लें, ओके, उसके बाद आप इसको निकालें, नहीं तो क्वेश्चन उसमें 3 बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक, इसके पहले जो आपने पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखा था उसमें भी साइड के वेक्टर दिए गए हैं, और कहीं पर अगर कोई वर्टेक्स के वेक्टर दिए भी जाएं तो फिर आप साइड के वेक्टर निकाल लें। फार्मूला आप समझ गए होंगे कि साइड निकालने पर, कि साइड का मतलब जैसे ए बी साइड है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उससे आपको साइड कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे अभी हमने इनको माइनस किया है, तो पोजीशन वेक्टर और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वाले में फ़र्क आप समझ गए होंगे, यानी साइड वेक्टर निकालकर। इसके अलावा एक फार्मूला और ध्यान रखना कि किसी भी पैरेललोग्राम में
चाहे वो पैरेललोग्राम हो और चाहे आपका जो है वो क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसमें डायगोनल दिए हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो है वो कोई पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसमें डायगोनल दिया हुआ है, देखिए ये है ए बी सी डी, ये वेक्टर दिया है और ये वेक्टर दिया है, यानी आपको डायगोनल ए सी वेक्टर गिवन है, ए सी एंड बी डी डायगोनल, ठीक, ए सी एंड बी डी आर गिवन, देन एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड ए सी क्रॉस बी डी, तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करना है। मैथ में इनके डेरिवेशन होते हैं, यहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो डायगोनल वाला हमने बता दिया, एरिया पैरेललोग्राम का बता दिया, एरिया ट्रायंगल का बता दिया, और ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स दिए हों तो तब भी हमने एरिया बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करना हमने इसके पिछले लेक्चर में बहुत ठीक से आपको समझा रखा है। हम एग्जाम्पल लेने के पहले आप एक छोटा सा इसमें आर्टिकल है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, उसको नोट कर लें। हेडिंग डालें जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। इट इज़ दैट वेक्टर विच हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जीरो होगा, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, it is considered as one of the non-proper vector. It is considered as one of the non-proper vector. एक डिस्टेंस में इसको लेना पड़ता है जीरो वेक्टर को, कि अगर आप ए वेक्टर में जीरो को प्लस करें तो फिर ए वेक्टर आ जाएगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हमने आज क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा था कि ए क्रॉस ए जीरो होगा। आप किसी वेक्टर में अगर एक मैग्नीट्यूड ए है और इसमें जीरो को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ ना डॉट ना क्रॉस, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है समथिंग, तो फिर ये जीरो आ जाएगा। तो जीरो वेक्टर का एग्जिस्टेंस लेना पड़ता है थ्योरी के लिए। जैसे आप किसी वेक्टर ए में से ए को माइनस करें तो क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इसका खुद का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। और एक प्रॉपर्टी हमने आपको सुबह बताई तो दूसरे लेक्चर में बताई थी कि ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर होगा। तो आप समझ गए होंगे बात को कि जीरो वेक्टर जो है का एग्जिस्टेंस लेना पड़ता है, ओके। ए क्रॉस, और ये ध्यान रखना कि जो जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो जीरो वेक्टर आप समझ गए होंगे। इस वेक्टर में एक दो टॉपिक और भी होते हैं, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हमारे 11th फिजिक्स में नहीं है, वो आपको 12th के मैथ में कराए जाएंगे। जैसे ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, वैसे वहाँ पर तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो नीचे जरा एक दो क्वेश्चन नोट करें, लिखिए फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर 3i + j + 2k। एक वेक्टर आपको गिवन है 3i + j + 2k, नोट करें 3i + j + 2k। दूसरा वेक्टर 2i - 2j + 4k, 2i - 2j + 4k, ये वेक्टर बी है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो हमने थ्योरी में बताया है कि अगर ऐसा वेक्टर पूछा जाए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो आप क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और इसमें मैग्नीट्यूड को इनके डिवाइड कर दीजिए, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जनरली 11th में ये प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, आप वैसे परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो आप पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को निकालेंगे, i j
के, और इनके नंबर लिख लें। हमने पहले बताया है 3, 1 और 2, यहाँ पर b 2, -2 और 4। ठीक, अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ कर लें। जैसे जब i लेंगे यूनिट वेक्टर, तो ये रो और ये कॉलम को हटा दें। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करें 4, माइनस लगाएं, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4, फिर माइनस के j लें, ये आप कॉलम हटा दें, ये रो हटा दें। 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया 12 और -4, 2 2 जा 4, और प्लस k यूनिट वेक्टर ले लें। 3 का -2 में मल्टीप्लाई करें -6 और -2, ये बन गया आपका वेक्टर। तो अगर डायरेक्ट कर सकें, आपसे मिस्टेक ना हो तो आप करना, नहीं तो फिर 2/2 का बनाकर डिटर्मिनेंट और तब यूज़ करना। तो 8i -8j और -8k, ये वेक्टर आ गया। 8i -8j -8k, ये वेक्टर बन गया आपका। और फिर इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये a क्रॉस b आ गया आपका। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो नेचुरल है कि 8√3 हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, तो a क्रॉस b में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। तो 8 को कॉमन ले लें, तो i -j -k अपान √3, ये यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू बोथ कंटेनिंग प्लेन a एंड b। ठीक, सुबह निकाला था बिल्कुल उसी तरह से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा वेक्टर बताएं कि जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर, ठीक, अगर यूनिट वेक्टर पूछें तो उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। इसमें जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में एक कोसाइन लॉ प्रूव किया था, वैसे यहाँ पर ध्यान दें कि ट्रायंगल में एक साइन लॉ भी होता है। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। ओके, इसके सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने साइड स्मॉल b और C के सामने की साइड स्मॉल c। और ये एंगल है, ये एंगल A है, ये B है और ये C है। ठीक, तो साइन A अपान A, या इसका रिवर्स लिख दें, साइन B अपान B, साइन C अपान C, ये साइन लॉ है, मैथ में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से ड्राइव किया जा सकता है, बहुत आसान है। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B ले लो, इनका मैग्नीट्यूड B हो जाएगा, और साइक्लिक ऑर्डर में ये C ले लिया। ठीक, A के सामने ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। साइक्लिक ऑर्डर में ट्रायंगल बना लें, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। अब इनमें आपको मालूम है जब ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C तीनों मिलाकर 0 होंगे। साइक्लिक ऑर्डर में है इसलिए तीनों जो हैं वो 0 होंगे। अब इसमें किसी भी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर दें, एक एक करके करेंगे तीनों का। लिखिए, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। तो देखिए, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस B 0 होगा, C क्रॉस B इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 0 था इसलिए यहाँ पर 0 ही रहने दिया। ठीक, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जरा ठीक से लिख लें, A क्रॉस B इज इक्वल टू -C क्रॉस B। इसको हम रिवर्स करके B क्रॉस C लिख सकते हैं, क्योंकि B क्रॉस C इज इक्वल टू -C क्रॉस B होगा। ओके, ठीक इसी तरह से इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C, इक्वेशन नंबर 1। फिर से इनको लिखें, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप जैसे हमने A में B मल्टीप्लाई किया है, वैसे इसमें अब C मल्टीप्लाई कर दें। तो करें यहाँ पर C मल्टीप्लाई,
तो A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C और C क्रॉस C 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इक्वल टू ले लें, तो A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस, पहले इधर माइनस लगा रहे हैं, B क्रॉस C, यहाँ B क्रॉस C पॉजिटिव में लिखा है इसलिए हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव रहने दिया। तो इसका मतलब है कि B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A होगा। चेक करो, B क्रॉस C इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दो, C क्रॉस है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को इक्वल कर दें बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बना, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस है। ठीक, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। अब इनका मैग्नीट्यूड ले लें और इनकी वैल्यू पुटअप कर दें, इनका मॉड लगा दें और जरा चेक करें। A क्रॉस B क्या होगा, AB साइन, देखिए A और B के बीच में एंगल, वेक्टर A और वेक्टर B, इनके बीच में जो एंगल है वो ध्यान रखना, जब हेड टू टेल होते हैं तो आउटर एंगल लिया जाता है। तो अगर ये C एंगल है तो ये कितना होगा, पाई माइनस C। तो यहाँ पर साइन पाई माइनस C, फिर BC साइन पाई माइनस A, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर वाला एंगल इसको एक्सटेंड करें, ये एंगल होगा पाई माइनस A, अंदर वाला एंगल A होगा, इज इक्वल टू CA यानी AC साइन पाई माइनस B। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को। अब हम, आपको मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा AB साइन C, BC साइन A, AC साइन B, और अब इनको डिवाइड कर दें ABC से, तो साइन C अपान C इज इक्वल टू साइन A अपान A साइन B अपान B, डिवाइड कर दें ABC से, यहाँ पर लिख दें डिवाइड बाई ABC, तो ये साइन लॉ प्रूव हो गया। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम साइन लॉ को प्रूव कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के मेथड से आपने उसको प्रूव किया था कोसाइन लॉ को। तो साइन लॉ और कोसाइन लॉ, एक एक ट्रायंगल बनाकर साइक्लिक ऑर्डर में 3 वेक्टर लिए ABC, उनको प्लस करके 0 करें, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में नेट रिजल्टेंट वेक्टर का 0 होगा। फिर उसमें A का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, फिर B का कर दें एक बार, या B और C का कर दें, और फिर इक्वल करके ये लॉ ड्राइव हो जाता है। साइन लॉ और कोसाइन लॉ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के में काम आते हैं मैथ के चैप्टर में। ठीक है, जब हम किसी ट्रायंगल की साइड वगैरह दी होती हैं तो उनको निकालने के काम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड आउट, जिससे आपको एग्जाम्पल से ध्यान बना रहेगा। फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, whose adjacent sides are, तो A वेक्टर, ये दोनों साइड हैं पैरेललोग्राम के, ये वेक्टर दिए हैं I प्लस 2J प्लस 3K, I प्लस 2J प्लस 3K। इसी तरह से दूसरा वेक्टर गिवन है आपको, ये है -3I माइनस 2J प्लस K, -3I माइनस 2J प्लस K। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग कर लेंगे, A क्रॉस B, यहाँ I J K, ये 1 2 3, इनके कोफिशिएंट नोट करें, ये -3 -2 1। ठीक, इसको कंप्लीट आप करें, यहाँ पर ये आ रहा है 8I माइनस 10J प्लस 4K, 8I माइनस 10J प्लस 4K, और फिर इसका जो आपने कैलकुलेशन किया है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 2√45 आ रहा है, 2√45 स्क्वायर यूनिट।
तो एरिया ध्यान रखना, ठीक। अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो इसका हाफ कर दें, ठीक है। हमने फार्मूले आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और चेक करें, लिखिए इफ ए क्रॉस बी 0 है, लिखिए इफ ए क्रॉस बी 0, बी क्रॉस सी 0, ये दोनों 0 हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, देन, बहुत आसान क्वेश्चन है, देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी 0 का क्या मतलब हुआ? अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब है कि ए और बी पैरेलल है या एंटी पैरेलल। तो ए क्रॉस बी 0 इसका मीनिंग है कि ए पैरेलल का साइन लगा दिया, ए और बी पैरेलल हैं। बी क्रॉस सी 0 मतलब कि बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। तो जब ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ए सी भी पैरेलल होंगे। इट मीन्स ए सी पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल का हमने साइन लगा रखा है, आप पूरा लिखना। ए सी पैरेलल है तो इसका मीनिंग है कि ए क्रॉस सी 0 होगा, ठीक। तो ए क्रॉस बी 0 है, बी क्रॉस सी 0 है, तो ए क्रॉस भी 0 होगा, ठीक। एक क्वेश्चन का हमने यहाँ पर टाइप और आपको कराया था, उसमें थ्योरी में बता रखा है कि आप नोट कर लें। लिखिए फाइंड ए वेक्टर, फाइंड a vector whose magnitude is 3, whose magnitude is 3 and which is perpendicular to each of the vector, whose magnitude is 3 and which is perpendicular to each of the vector। देखिए वेक्टर, एक वेक्टर ए गिवन है 3i + j - 4k, 3i + j - 4k, और दूसरा वेक्टर बी गिवन है 3i + j - 4k, 6i + 5j - 2k, 6i + 5j - 2k। कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, ठीक, सॉरी मैग्नीट्यूड 3 है, और जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालें, यानी कि ऐसा ए क्रॉस बी करें और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। तो सबसे पहला काम ए क्रॉस बी, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, 3 1 -4 6 5 -2, ओके। ये वैल्यू जो आपकी आ रही है हम डायरेक्ट नोट कर रहे हैं, 18i - 18j + 9k, 18i - 18j + 9k, चेक कर लें जरा हम, ठीक है, माइनस और 5 4 जा 20, ओके, ठीक है। तो ये जब आपने निकाल लिया, उसके बाद आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें, यानी 18² + 18² + 9², ये मैग्नीट्यूड 27 आ रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि यूनिट वेक्टर निकालें, ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। तो इसका मीनिंग 18i - 18j + 9k, इसमें डिवाइड करें 27 को, तो 9 से कैंसिल हो गया, ठीक। 2i - 2j + k डिवाइडेड बाई 3, 9 से कट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसा वेक्टर आप बताएं कि जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं। लेट वेक्टर सी है, इसमें 3 और जो यूनिट वेक्टर निकाला है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट आ गया आपका 2i - 2j और +k, ये बन गया। ये ऐसा वेक्टर बन गया जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है और जो दोनों के परपेंडिकुलर है।
तो ओके स्टूडेंट, हमने आप जो क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक थ्योरी पिछले लेक्चर में बताई थी, आज कुछ एग्जाम्पल उससे साइन लॉ का प्रूव करना, ठीक है, ये आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।